हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मुझे राजस्थान के सुखचैन मेहरा जी ने भेजी है। कहानी का शीर्षक है बुरा वक्त। अतीशा, जो एक नन्ही सी बच्ची है, सुबह सुबह बाहर से खेलकर दौड़ती हुई घर के अंदर आई। अंदर आते ही उसने अपनी माँ से खाना मांगा। माँ, जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ को पता था कि आज कुछ खाने को नहीं है, फिर भी वो रसोई में गई और आटे के खाली ढोल को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर आई। माँ को रोता देख अतीशा बोली, माँ, तू रो क्यों रही है? माँ ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अतीशा कहती, ठीक है माँ, मैं अपने आप खाना ले लेती हूँ और आकर तुम्हारा सर दबा दूंगी। अभी तो बहुत भूख लगी हुई है। वह रसोई घर में जाती है। पहले तो ढोल में, फिर इधर उधर देखती है। जब खाना कहीं भी नजर नहीं आता तो वो अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। आकर कुछ बोलती, इससे पहले ही माँ की आंखों से आंसू और तेज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है माँ, खाना नहीं देना तो मत दे माँ, मैं आंगनबाड़ी में जाकर खा लूंगी, तू रो मत। अतीशा की ये बातें सुनकर उसकी माँ उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फिर एकदम चुप हो गई। ये सोचकर कि बुरा वक्त है, टल जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। बस कर मेरी बच्ची, अब बस कर। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि घर में कुछ खाने के लिए ना हो। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। अतीशा की माँ ने अपने आंसू पोंछकर दरवाजा खोला। एक औरत सामने थी। वह अंदर आई और कुछ पैसे माँ के हाथों में थमा दिया। पूछने पर पता चला कि उन्होंने करीब 1 साल पहले उन्हें एक सूट सिलकर दिया था। ये उसी के पैसे थे। अब अतीशा की माँ खुश थी। अतीशा अपनी माँ को खुश देखकर कहने लगी, माँ, आपका सर दर्द सही हो गया? हाँ मेरी बच्ची, सही हो गया, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह इनका ये बुरा वक्त गुजर गया। दोस्तों, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, किसी का जल्दी तो किसी का देर से, पर बीत ही जाता है। बस इस बुरे वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।